हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आप सभी का प्रोग्रेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छे ही होने चाहिए। आज मैं आपसे डिस्कस जो करूंगा, टुडेज माय टॉपिक इज रेशियो प्रपोर्शन। आज का जो आपका टॉपिक है वो रेशियो प्रपोर्शन है, जो पार्ट 7 है। तो प्लीज़ पार्ट 7 को वॉच करने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 रेलवे एनटीपीसी के लिए है, अदर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हैं, जो मैं आपको मेन जो है वीडियो दे रहा हूँ। तो इस पर आपको जो है पूरा वीडियो को वॉच करके देन तब ये पार्ट 7 को वॉच करिएगा। देन मैं आपको, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझको कमेंट भी करिएगा और मुझे बताइएगा कि सर मेरे समझ में आ रहा है। अदरवाइज नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि सर क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे रीज़न दीजिए कमेंट करके। तो आपसे मैं इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो भी स्टूडेंट मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मेरे लिए सोच रहे हैं, उनको बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। और मुझे पता है कि आप सब लोग कामयाब जरूर होंगे। ओके, तो आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए इधर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो, मतलब 2:3 के अनुपात में हो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन सी एंड फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन दैट इज 5। इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में ये कहेंगे कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इन 7:3 then that the new ratio becomes 2:3। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इंग्लिश में कहता है कि what least number should be added in 7:13 that the new ratio becomes 2:3, कि नया अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है ना, तो आपको मेरी बात समझ में आए तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इधर अब हम इसको क्या करेंगे। हमने इसको देखा क्वेश्चन को, एंड 7:3 है, मतलब कोई एक संख्या 7:13 है, तो एक संख्या हो गई 7x और दूसरी संख्या हो गई 13x। भाई हमने क्या किया, एक संख्या 7x ले ली और दूसरी संख्या ले ली 13x ले ली। अब इसने बोला कि इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, तो हमने मान लिया कि हमने इसमें जोड़ दिया, माना कि एंड a, और इधर भी हमने जोड़ दिया a। क्या जोड़ें इस संख्या में, हम क्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 हो जाए। भाई हमने क्या किया, यहां पे हमने एक संख्या 7x मान ली, दूसरी संख्या 13x मान ली, तो 2 नंबर है। अब उसने बोला इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो हमने छोटी संख्या मान ली यहां पे कि छोटी संख्या जो है वो मान ली कि मेरी a, मान ली कि a मैंने जोड़ा, तो a इसमें जोड़ दिया, a इसमें जोड़ दिया। ठीक है ना, इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 7x + a = 2 × 13x + a। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 3 × 7 = 21x + 3a = 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 13 में तो कितना आएगा, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 13 में करूंगा तो मेरा ये आएगा निकल के 2 13 जा कितना होगा 26x + 2a। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देन अब इसको उधर लेके आते हैं, तो ये कितना हो गया 20 माइनस का 5x और माइनस का a। ठीक है ना, माइनस का a, तो माइनस से माइनस कट गया तो a की वैल्यू क्या आएगी 5x, मतलब आंसर कह सकते हैं 5 आएगा। आंसर क्या आएगा 5। तो मेरा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग ले लिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं आंसर क्या दूं, आंसर क्या आएगा मेरा कि a = 5 आएगा, क्योंकि मैंने इसको 7x माना है, इसको 13x माना है, तो x की टर्म में ही तो आएगा 7x + 5x 13x + 5x। तो हमारी इनके साथ
7x अपॉन 13x के साथ क्या जुड़ रहा है 5x, दैट इज अ 5। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि 7 अपॉन 13 है कि नहीं है, या 7 अपॉन 13 है, दोनों मैंने क्या जोड़ दिया a, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़े। भाई हमारे लिए पद तो 7x और 13x था, तो हमने क्या ऐड किया 5x, दैट इज अ 5 कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से भी हैंडल करते होंगे, तो 7 प्लस a अपॉन 13 प्लस a इक्वल टू 2/3 है ना। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 को मतलब इसको ये, तो 7 प्लस a इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस a, तो 3 7 21 प्लस 3a 26 प्लस 2a, तो a इक्वल टू कितना आएगा 5। क्यों? क्योंकि a के पास a चला गया। देखिए इधर पूरी बात बता देता हूं। देन a के पास a चला जाएगा तो 3a माइनस a इक्वल टू 26 माइनस 21, तो 2a, तो इधर कितना रह गया a, तो a इक्वल टू वैल्यू क्या आई आपकी 5। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को हमें ना ही ऐसे सॉल्व करना है और ना ही ऐसे सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आप आंखें झपकते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, वो आप देखिए। लेकिन ये सब तरीके आपको जब बताए जाने चाहिए जब आप मेरा सभी लोग सपोर्ट करो। अगर मेरे से कम जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि 1000 प्लस लोग हैं, 1500 के आसपास जो भी हैं, तो आप लोग अगर एक एक मेरे लिए बंदा एक एक भी अगर मेरे लिए सपोर्ट करेगा, हर एक एक बंदा एक एक के लिए भी बोलेगा, तो मेरे 1500 लोग हो गए, मतलब कि 1500 और लोग बढ़ेंगे। तो मैं आपको सब तरीके बता रहा हूं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं, तो मेरा भी एक फर्ज, मतलब आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे साथ ऑनेस्टी से जुड़े। वीडियो को पूरी वॉच किया करो, आपको 110% समझ में आएगा। तब मेरे को फिर आप कमेंट भी किया करो, जिससे कि मैं और अच्छा मोटिवेट हूं और आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं। तो देखिए इधर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए हमें इन दोनों तरीकों में से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हैंडल नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर हमें किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि 7:13 है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसने बोला है 7:13 है, उसने बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए। यही बोला है ना कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि प्रत्येक पद में हम क्या जोड़ें कि ये 2:3 हो जाए। तो उसने बोला है कि 7:13 है, इसमें क्या जोड़ें कि आपका 2:3 हो जाए। बड़ा इजी, बड़ा आरामदायक क्वेश्चन है, बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ क्वेश्चन है, बड़े प्यार से इसको कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया। तो अब देखिए हम इसे करेंगे कैसे कि ये 2:3 हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना अल्टरनेट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टरनेट। तो देखिए जो नजदीक में रेशियो है, ध्यान देना, जो नजदीक में रेशियो है, जैसे कि 13 का गुणा 2 से कर देंगे तो 13 दूनी 26, और 7 का गुणा दूसरे वाले रेशियो से कर देंगे। भाई नजदीक वाले का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21 कर लिया। देखो कितनी जल्दी हो गया। नजदीक वाले का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, दूर वाले का मल्टीप्लाई 7 या 21, और दोनों में अंतर कितना है 5। दोनों में अंतर कितना है 5। हमने इन दोनों का अंतर ले लिया, 5 आ गया। और आप इसमें करेंगे क्या कि जो रेशियो हो रहा है उसका अंतर लेकर के, इन दोनों का अंतर कितना है 1,
और उस अंतर का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगी 5 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए। तो कितनी अब ये जो ट्रिक है, आप चाहे वो जोड़ने की बात करें और चाहे वो घटाने की बात करें, आप हर किसी में इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे फिर से देखिए सर, हमने उसने बोला कि 7:13 में क्या जोड़ें प्रत्येक पद में, कि कौन सी संख्या, मतलब कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 हो जाए। तो हम सीधे धमाका कर सकते हैं, सीधे उड़ा सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है कि जो नजदीक में नंबर है उनका मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, देख लो फिर से 26, और जो दूर के नंबर है 7 या 21, ये हो गया। दोनों का अंतर ले लेंगे 5। अब गुणा करके उनका जो अंतर आता है, अब जो हम डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे? जो नई संख्या 2:3 के बराबर हो जाए। तो 2:3 में कितने का अंतर? 1 का। तो उसका हम भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? भाग। तो 1 का भाग दिया 5 में, तो मेरा वही आंसर 5 ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5। आप आग लगा देंगे पानी में, खेलेंगे चुटकी में। और बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आएगा बड़ा खेलने, बड़ा इजी है, बड़ा आराम से हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, व्हाट एक्सेट्रा, हमें वो कुछ नहीं करना है। दूसरी बात कि अगर आपसे घटाने की भी बात करेगा तो आप इसी तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, एक मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो। तो सेम फंडा, सेम प्रोसेस, उड़ा दो क्वेश्चन को, उड़ा दो। कैसे उड़ाएंगे आप क्वेश्चन को? कि 3:5 में हम क्या जोड़ें कि 5:6 हो जाए। इसमें क्या जोड़ें, यहां से यहां, इसमें क्या जोड़ के ये बना दें। तो हमारा सीधे फंडा क्या करना है कि जो नजदीक वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई 5×5, फिर जो दूर वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई 6×18। ये काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इधर, कि हम 25 और 18 का अंतर ले लेंगे कि 25 और 18 में कितने का अंतर है? 7 का। तो ये 7 अंतर आया है, इसमें हम भाग देंगे किसका? जो नया अनुपात हो रहा है ना 5:6, तो 5:6 का ही अंतर कितना होगा? 1। तो 1 का भाग दे दो, मैं लिख दूं यहां पे 5 जो अनुपात होता है उसका डिफरेंस लेकर के भाग दे देते हैं, तो 7 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 7। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है थोड़ा, कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इन each term in the ratio 3:5 so that the new ratio becomes 5:6। तो बड़ा इजी है। तो मैं सबसे पहले क्या करना है कि जो नियरेस्ट वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, और जो दूर वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के बीच में अंतर लेना है, और वो जो अंतर आएगा उन दोनों के अंतर से हमें भाग दे देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 7। ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है? 7 जोड़ा जाए। क्लियर? तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कुछ है, बड़ा मजा आएगा, चाहे जोड़ने की बात करें चाहे आपसे घटाने की बात करें, आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी? तो कितना इजी, बड़ा आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं। वही तरीका मैंने बताया था कि अगर कभी जोड़ने की बात कर दे, घटाने की बात कर दे, हमें एक ही तरीका फॉलो करना है। वो क्या है, तो देखिए इधर 15:19 है और ये 3:4 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 3:4 हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपको तरीका सेम, घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है जो मैंने आपको अभी बताई है, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को झटके से उड़ा देंगे। तो देखिए इधर कैसे, 19 का गुणा 3 में किया तो 19 तिया 57, 15 का गुणा दूर वाले नंबर से किया 15 चौका 60, कर लिया, वही तरीका है। अब 60 और 57 में कितने का अंतर है, 3। कितने का अंतर, 3। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 का अंतर लेंगे, जो नया रेशियो बनता है उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1, तो कितना हो जाए, 3 हो जाए। कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए। आंसर हमारा आ गया 3 घटाया जाए। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना घटाया जाए, 3 घटाया जाए। ब्लू डाल दीजिए इसमें, ओके। तो देखिए इधर नेक्स्ट, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमने क्या किया है कि इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा और दोनों का अंतर लेके जो नया रेशियो बनता है उसके डिफरेंस से भाग डिवाइड कर दिया, वो आंसर आ गया है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपात हो जाए। तो देखिए इधर उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जरा सा डिफरेंस है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रेलवे एनटीपीसी हो गया, आपका एसएससी हो गया, इसमें बहुत इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और दूसरी गलती क्या है, काफी स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलत करता है। तो देखिए इसमें होगा समानुपात, तो प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल हो, उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ये हो जाए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, लेकिन इसको हम बेसिकली पहले देखते हैं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखिए इधर आपने क्या देखा कि 21 और 38 है ना, मैं क्या जोड़े, इसमें हमने सपोज करो ए जोड़ दिया, ए इसमें भी जोड़ दिया, प्रत्येक पद में 55 और 106 कि एक दूसरे के समानुपात हो जाए, मतलब सॉरी ए, प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि समानुपात हो जाए, मतलब कि बराबर हो जाए। क्या घटाया जाए, इसमें बोला सॉरी क्या घटाया जाए, तो घटा दो, इसमें ए घटा दिया, इसमें भी ए घटा दिया, ठीक है ना। उसने बोला था कि प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि नई संख्या समानुपात हो, मतलब कि जो दो संख्या है, दो संख्या के समानुपात, उन दोनों में से हम क्या घटा दें कि दोनों बराबर हो जाए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन रख के देख लेते हैं कि ऑप्शन रख के सेटिस्फाई कर गया, तो बट कुछ बहुत सारे स्टूडेंट की मेंटल लेवल ये है कि वो ऑप्शन से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा नॉन ऑफ दीज है और कभी कभी कांट डिफाइन दे दे तो मेहनत हम करते हैं वो बेकार हो जाए। और आने वाले एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि अभी एग्जाम हो फिर 5 ऑप्शन दे दिया करके बैंक की तरह होता है, तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हमें एक बार में आंसर निकालना है, वो कुछ करना है, तो बड़े इजी वे में आप एक बार में भी आंसर निकाल सकते हैं, वो तरीका बताऊंगा। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्शन रख के कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है भी यही है कि क्या घटाएं, हमने ए घटा दिया, एक तो बराबर इसके हो जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 106 माइनस ए। देखो कितना टफ काम है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपको बेसिक तरीके से, लेकिन समझिए इसको भी, 38 माइनस ए इंटू 55 माइनस ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं,
आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 का 21 में गुणा करते हैं, माइनस 106 ए हो गया, फिर ए का गुणा करते हैं 21 ए हो गया, माइनस ए का ए स्क्वायर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, 38 का गुणा 55 में करते हैं, ठीक है, 38 का गुणा ए में करते हैं, ठीक है, और ए का गुणा 55 में करते हैं और एक प्लस का ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे देखिए इधर ए स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा ना, इधर आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2226 माइनस 106 से माइनस 21a, तो कितना हो गया 21 और 6 27। भाई माइनस माइनस का है तो ऐड होगा बट माइनस नहीं आएगा। एंड 38 का गुणा करते हैं, 38 इंटू 55 कितना हो जाएगा आपका 38 पंजे 2090 हो गया, माइनस का 38 माइनस का ये, तो 38 और 55 कितना होगा, 8 और 5 13, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है ना। अब इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 127 से ये 93 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 93 है, ये 2090 है, ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 2226। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 मतलब 7 माइनस 3 4, 12 माइनस 9 3, तो माइनस का 34 है और ये 6 हो गया, 12 में से 9 हो गया, 3 हो गया, इधर 136 हो गया, कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 136 बटे 34, तो 34 से 3 बार जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4। हम कितना माइनस करें, हमारा आंसर कितना आया कि a इक्वल टू 4 आ गया, हमें कितना माइनस करना पड़ेगा 4, और ये हमारा आंसर हो गया। बट ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से इतना ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बाय ऑप्शन भी कर लेते हैं, जैसे कि पहला स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इधर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन कुछ लोग कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बाय ऑप्शन भी कर लेते हैं। बाय ऑप्शन से आप इसको कैसे करेंगे, जैसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे कि ऑप्शन दे दिया कि a इक्वल टू, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं सब में कि a की वैल्यू मतलब ऑप्शन ए एंड 5, b हो गया 3, ऑप्शन सी हो गया 4, ऑप्शन डी हो गया एंड 2। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए बाय ऑप्शन, लेकिन मैंने कभी सलाह देता कि स्टूडेंट को ऑप्शन से वो क्वेश्चन को सॉल्व करे, लेकिन जहां पे नीड हो, कभी दिखाई दे रहा है कि हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, तो आपको नीड हो तो आपको परफेक्ट आंसर दे दे, तो उस तरीके को फॉलो करिए। एंड अब जैसे बोला कि क्या घटाएं, तो 21 माइनस ए बटे 38 माइनस ए बराबर 55 माइनस ए बटे 106 माइनस ए, ठीक है ना। तो देखिए इधर, तो आप ऑप्शन में रखेंगे, तो पहला ऑप्शन रख लिया 5, पहला चेक किया फर्स्ट ऑप्शन बाय ऑप्शन, आपने पहला ऑप्शन रखा है यहाँ 5, तो 21 माइनस 5 बटे 38 माइनस 5 बराबर 55 माइनस 5 बटे 106 माइनस 5, तो 21 माइनस 5 16, 38 माइनस 5 33, 55 माइनस 5 50 और 101, क्या बराबर हो रहे हैं, नहीं बराबर होते, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन मैं अगर सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करूं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, इसमें हमने ऑप्शन बी चेक किया, इसको देखिए आप कि 38 माइनस 3 बटे 21 माइनस 3
बट्टे 38 माइनस 3 बराबर 55 माइनस 3 बट्टे 38 106 माइनस 3। भाई एक ही वैल्यू में ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं, देखिए इधर 21 माइनस 3 कितना हो गया 18, ये हो गया 35 और ये कितना हो गया 52 और ये हो गया 103। क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऑप्शन बराबर है दोनों, 18 बट्टे 35 से 52 बट्टे 103 है, बराबर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सी चेक करूं यहाँ पे, तो ऑप्शन सी भी चेक करते हैं, इसी तरीके से चेक करना है। ऑप्शन सी को हमने चेक किया तो देखिए क्या करेंगे, 21 माइनस 4 बट्टे 38 माइनस 4 55 माइनस 4 बट्टे 106 माइनस 4। तो 21 माइनस 4 कितना होता है जी 17, 38 माइनस 4 कितना होता है 34, 55 माइनस 4 51 बट्टे 102। इनको चेक कर लें अब, 17 51 17 छक्के 102, 3 एकम 3 3 दूनी 6 17 34, तो 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 आ रहा है, मेरा आंसर सही है। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी स्टूडेंट को ऑप्शन से सलाह नहीं देता हूं। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन सी आया, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इतना फोबिया बना दूं कि देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एक्सेट्रा, ये हो जाएगा वो आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट वो सीखना है जिससे हम हर तरीके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए इधर इसको हम अपने तरीके से इसको कैसे हैंडल करेंगे, बड़े प्यारे से तरीके से, बड़ा मजे आने वाला तरीका है और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस थोड़ा गौर से देखिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो तरीका आपको है। तो देखिए इधर उसने बोला कि 21 और 38 में से क्या घटाएं कि 55 और 106, प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि दोनों समानुपात हो जाएं, मतलब ये वाली टर्म में से इनमें से भी घटाने पर ये दोनों बराबर हो जाएं। बात समझ में आई? 55 है ना कि 65, ठीक है जी। तो देखते हैं 21 और 38 है, इसमें प्रत्येक हर टर्म में से कितना माइनस करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए मेरा तरीका क्या है, शॉर्टकट जो तरीका है वे है, वो आप क्या करेंगे, जो नियरेस्ट वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई और जो दूर वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई, है ना। 21 गुणा 106 और दोनों के बीच में अंतर क्या लेंगे, अंतर। अब ऊपर जो आपने मल्टीप्लाई किया है इनको नीचे जोड़ दो और उनका जोड़ करके उनके अंतर से भाग दे दो, आपका आंसर सुनिश्चित है कि निकल आएगा। तो ये कितना आ गया 2090, ये आ गया 226। ये कम या ज्यादा का साइन होता है, ज्यादा में से कम वाली टर्म को माइनस करना। 38 और 55 93 माइनस ये कितना हो गया 127। तो इसको हम देखते हैं ये कितना आएगा 6 एंड 12 में से 9 हो गया 3, 1 बट्टे कितना हो गया 34, ठीक है ना। तो 34 चौका तो कितना घटाए 4 घटाए, बात समझ में आ गई, 4 घटाए। मैंने आपसे क्या बोला है, कभी भी अगर आपको कह दे कि समानुपात के बराबर हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो नियरेस्ट वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई, जो दूर वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई, फिर आप क्या करेंगे, जिनका मल्टीप्लाई किया उन्हें जोड़ दो, जिनका मल्टीप्लाई उन्हें जोड़ दो, फिर दोनों के बीच में अंतर निकाल के भाग दे दो। ये जो चिन्ह होता है वो ज्यादा या कम का होता है, ज्यादा में से कम वाले को घटा दें और भाग दे देते हैं, ठीक है ना। भाई जिनका मल्टीप्लाई उन्हें जोड़ दो, जिनका मल्टीप्लाई उन्हें जोड़ दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 4। तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रफ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपका, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से इसको हम कर सकते हैं। वही तरीके क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5, 13, 22 तथा 47 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। प्रत्येक पद में क्या जोड़े, ये भी कह देते हैं प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या समानुपात हो। तो देखिएगा वही तरीका, सेम फंडा, क्या वही आग लगा दोगे आप। तो देखिएगा कैसे, जैसे कि 5, 13 क्या जोड़े कि 22 और 47 के बराबर हो जाए। इन सब टर्म में क्या जोड़े कि ये बराबर समानुपात हो जाए। भाई समानुपात मतलब हर किसी टर्म में जोड़ना है, तो वही तरीका इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 गुणा 22, ठीक है, माइनस फिर इनका मल्टीप्लाई 5 गुणे 47 बट्टे 13 प्लस 22 माइनस 5 प्लस 47, इनका गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 26 और 3 29, 5 7 35, 5 और 20 और 3 23 बट्टे 3 और 2 5, 2 और 1 3, 47 और 5 52। अंतर ले लेते हैं, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6 बट्टे 12 में से 5 गया 7, 13 और 22 जोड़ दिया 5, 47 52 होता है ना, ओके। तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया जी 1, 235 आएगा, 35, 5 और 20 और 3 23, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, गलत मल्टीप्लाई कर दिया था। देन आप देख लेते हैं एंड 6 5 1, 8 में से 3 गया 5, है ना। तो ये हो गया हमारा। मैंने आपसे क्या बोला, फिर नजदीक वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जब भी समानुपात होने की बात करें, और दूर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, उनके बीच में अंतर ले लें, और जिनका मल्टीप्लाई किया है फिर इन्हीं को जोड़ दें एक बार, फिर इनको भी जोड़ दें एक बार, और दोनों के बीच में अंतर ले लें। तो हमने मल्टीप्लाई किया 13 का गुणा 22 से तो 286, 5 का गुणा 47 से 235, जिनका मल्टीप्लाई को जोड़ा 13 और 22 35, 5 और 47 52। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, दोनों को माइनस किया तो 51 आया, ठीक, इन दोनों को माइनस किया तो 17 आया, तो 17 का भाग देंगे, 17 तिया 51। तो क्या जोड़े, 3 जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा 3। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, बस इतना। आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, बेसिक तो काफी बड़ा हो जाता है और आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी को फॉलो करना, आप आंसर दे सकते हैं। बाय ऑप्शन करिए, ऐसे करिए, एक्सेट्रा व्हाटएवर जो भी है। तो प्लीज आज अगर मैं आपको ईमानदारी से कुछ दे रहा हूं तो आप भी इसको ज्यादा शेयर करिए। एक आदमी मेरे लिए एक जोड़ेगा तो मेरे लिए कितनी बड़ी टीम हो जाएगी। उसमें आप सबसे एक एक आदमी चाहिए मेरे को, यही मैं आप लोगों से चाहता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओके। प्लीज अपने चैनल को प्रोवेस्ट 247 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और आप जुड़े रहिए और अपना कमेंट भी करिए अगर कोई दिक्कत आती है तो। नहीं आ रही है तो भी कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, लेकिन करिए जरूर, जिससे कि मुझे दिखाई दे कि मेरा कमेंट इतना है, लाइक इतना है, शेयर इतना है, ठीक है, तो मुझे सब कुछ पता लगता है, ठीक है ना। तो प्लीज ये काम जरूर करिएगा। आप लोगों के साथ उम्मीद से मैं खड़ा होऊंगा, हर तरीके से जुड़ा हूं, आपको हर चीज, जो भी चीज दूंगा विद ऑनेस्टी के साथ दूंगा, और अब तक दी ऑनेस्टी के साथ दिए। कितना परिश्रम किया है, कितना हार्ड वर्क कर रहा हूं, ये तो मुझे ही पता है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।